Hello learners, my name is Ankur and today we are going to do a topic that is characteristics of teacher. So without wasting time इस topic को start करते हैं. Right now I'm sharing my screen in front of you. So my screen is visible to you and we are going to start the class today. And this chapter is very important, let me tell you, because कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स एक साइकोलॉजी का भी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी देखोगे और उसके अलावा अगर आप इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से, तब भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर बाय अंकुर सर। तो सबसे पहले जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर का मतलब क्या होता है। देखिए लर्नर्स, मैं आपको बता दूं, टीचर जो होता है उसको बनने के लिए कुछ सर्टेन एप्टीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। उसको फुलफिल करने के लिए टीचर की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दैट्स वाई दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आपको पता है कि राइट नाउ डी ट्रिपल एस एस बी की वैकेंसीज दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो ई एम आर एस की वैकेंसीज भी आ गई हैं। तो आपको ये उसके हिसाब से पार्ट ए में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो टॉपिक होता है, वेदर यू आर गोइंग फॉर टी जी टी संस्कृत, मैथमेटिक और एनी अदर सब्जेक्ट, तो उसके लिए टॉपिक काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर में क्या हुआ, मीनिंग ऑफ टीचर, शिक्षक का मतलब क्या होता है। मैं पहले आपको बता दूं, ये वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा होगा एज कम्पेयर टू अदर वीडियो जो मैंने अभी प्रीवियस अपलोड किया है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ टीचर, टीचर का मतलब क्या होता है। अ टीचर इज एन इंडिविजुअल हु इज प्रोफेशनली एंगेज्ड इन द फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीएफ में टीचर का क्या रोल बताया गया है। टीचर का रोल सिर्फ इतना ही बताया गया है, शिक्षक का रोल, कि वो प्रोफेशनल तरीके से फैसिलिटेटर का काम करते हैं, फैसिलिटेटर का काम करते हैं। इम्पार्टिंग नॉलेज, जो एक तरीके से ज्ञान देते हैं एक तरीके से विद्यार्थियों को, एंड नर्चरिंग द इंटेलेक्चुअल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, और नर्चर करते हैं इंटेलेक्चुअल, सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ विद्यार्थियों का। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट। और जो शिक्षक किस लिए जिम्मेदार होते, प्लान करने के लिए, डिलीवर करने के लिए शैक्षिक कंटेंट को, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और एक पॉजिटिव और समावेशी लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करने में मदद करते हैं। असेस स्टूडेंट प्रोग्रेस, मूल्यांकन करने में विद्यार्थियों की एक तरीके से क्या उनमें प्रोग्रेस हुई है, उनमें क्या, उनमें एक तरीके से डेवलपमेंट हुई है। एंड गाइडिंग इंडिविजुअल ऑन देयर एकेडमिक जर्नी, और उनका एक तरीके से जो उनकी पूरी यात्रा होती है एकेडमिक जर्नी, उसको गाइड करने में। बियॉन्ड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का ट्रांसमिशन के अलावा टीचर ओफन सर्व एज मेंटर्स, वो एक तरीके से मेंटर का रोल भी प्ले करते हैं। मेंटर मतलब एक तरीके से गुरु का रोल प्ले करते हैं, जो गाइड करता है एक तरीके से अपने से कम स्तर वालों को। हमने एक टॉपिक में भी पढ़ा था एमकेओ, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, तो हम टीचर को एमकेओ भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड रोल मॉडल्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर एंड फ्यूचरिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ दोज अंडर देयर केयर। नाउ मूविंग अहेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, पेशेंस, सबसे पहले धैर्य होना चाहिए टीचर में। आपको पता है कि सभी स्टूडेंट्स का जो एप्टीट्यूड होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो टीचर को धैर्यवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को ना आता कोई क्वेश्चन तो उसको एकदम पिटाई करना शुरू कर दे, दिस इज नॉट द वे। टीचर्स नीड द एबिलिटी टू रिमेन काम, उनको शांत रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, जब वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल के साथ डील करते हैं। एंड चैलेंजेस दैट स्टूडेंट में फेस, उसके अलावा विद्यार्थियों के साथ जब वो एक तरीके से पढ़ाते हैं तो एक चैलेंज भी फेस करते हैं। पैशन फॉर टीचिंग, टीचिंग का क्या पैशन रहता है। जेन्युइन लव फॉर द सब्जेक्ट मैटर एंड पैशन फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज आर की कैरेक्टरिस्टिक। एक जेन्युइन लव होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे। एंथ्यूजियाम्स कैन इंस्पायर, और उनका जो एंथ्यूजियाज्म होता सकता है, जो उनका एक तरीके से प्रोत्साहन करना चाहिए उनको, और जो उनकी उत्सुकता होती है उसको प्रेरणा देनी चाहिए और स्टूडेंट्स को एंगेज करना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, टीचर मस्ट अडेप्ट देयर टीचिंग मेथड्स टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड बी फ्लेक्सिबल इन रिस्पॉन्डिंग टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन द क्लासरूम। जो शिक्षक होता है उसको अपने टीचिंग, जो शैक्षणिक जो तरीके होते हैं उनमें एक तरीके से विविधता लानी चाहिए, और उसके अलावा जो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है कक्षा में, उसको भी डील करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, संप्रेषण अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्लियर एंड कंसाइज, साफ सुथरा और ब्रीफ कम्युनिकेशन संप्रेषण होना चाहिए, इज़ वेरी वाइटल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीचर शुड कन्वे आइडियाज़ इफेक्टिवली, और विद्यार्थियों को आइडिया इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए। लिसन एक्टिवली, और एक तरीके से
एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, मतलब श्रोता एक कहते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, श्रोता, मतलब सुनने की कला भी एक्टिव तरीके से करनी चाहिए। एंड एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, और ओपन कम्युनिकेशन को प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको सस्टेन करना चाहिए इन द क्लासरूम। ऑर्गेनाइजेशन स्किल में प्लानिंग लेसन्स, मैनेजिंग टाइम एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स आर क्रूशियल। प्लानिंग, पाठ को प्लान करना, समय को बचाना और ऑर्गेनाइज करना मटेरियल, वो इम्पोर्टेंट है। टीचर मस्ट मेंटेन एन ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट, और शिक्षकों को एक तरीके से ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट में एक तरीके से एक कहते हैं कि संगठित तरीके से कक्षा के वातावरण को मेंटेन करना चाहिए टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्फथाइजिंग विद स्टूडेंट, समझ और एम्फथाइज करना चाहिए विद्यार्थियों के साथ। नीड्स एंड चैलेंज हेल्प्स इन बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड फोस्टरिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कॉन्टिन्यूस मतलब सतत अधिगम, लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम। टीचर शुड बी कमिटेड टू देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और जो शिक्षकों को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कमिटमेंट करनी चाहिए। कमिटमेंट मतलब जो बोल दिया कि मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा, तो उनको पूरा करना है, ऐसा नहीं कि उसको टालते जाएं कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो। दिस इज नॉट द वे। स्टेइंग अपडेटेड ऑन एजुकेशनल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजीज, उनको अपने एजुकेशन, शिक्षा के ट्रेंड पे, प्रौद्योगिकी पे और मेथडोलॉजीज पे एक तरीके से अपडेट रहना चाहिए। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, उसके बाद क्या आता है, शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रोल होते हैं। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, प्लानिंग, डिलीवरिंग एंड असेसिंग लेसन्स दैट अलाइन विद द करिकुलम स्टैंडर्ड्स टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। प्लान करना चाहिए, डिलीवरी करना चाहिए, असेस करना चाहिए पाठों को, और करिकुलम के स्टैंडर्ड यानी पाठ्यचर्या के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको उस स्तर पर एक तरीके से काम करना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब कक्षा का एक तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड ऑर्डरली क्लासरूम, एस्टेब्लिश करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और पॉजिटिव, सकारात्मक और ऑर्डरली, संगठित तरीके से क्लासरूम को टू द कंड्यूसिव ऑफ लर्निंग, जिससे अधिगम कंड्यूसिव हो, कंड्यूसिव मतलब सूटेबल हो। असेसमेंट एंड फीडबैक, मूल्यांकन और फीडबैक, डिजाइनिंग असेसमेंट, असेसमेंट को डिजाइन करना, इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू सपोर्ट देयर एकेडमिक ग्रोथ, और उनकी एकेडमिक ग्रोथ यानी जो पूरे साल की जो वृद्धि, एक ग्रोथ होती है, उस पर भी काम करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का तात्पर्य है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मीन्स कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए। रिकॉग्नाइज, समझ में, एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स, एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या का डेवलपमेंट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल, कंट्रीब्यूट करना चाहिए डेवलपमेंट में और इम्प्रूवमेंट में करिकुलम, पाठ्यचर्या के मटेरियल को, इंश्योरिंग रेलेवेंस एंड अलाइनमेंट विद द एजुकेशनल गोल्स। उसके अलावा शैक्षिक गोल पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। मेंटरिंग एंड गाइडेंस, मेंटर करना चाहिए और गाइडेंस करना चाहिए, मतलब आपको पता है कि जो टीचर का सबसे ज़्यादा महत्व रोल क्या रहता है कि वो गाइड करते हैं अपने विद्यार्थियों को। Providing guidance and mentorship to the student, offering support in academic and personal development, parent and community, communicating with parents to update them on student progress, विद्यार्थियों की प्रोग्रेस में, collaborating within the community to enhance the educational experience। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं? पैशनेट, वो पैशनेट होता है, और एंथुजियास्टिक, और प्रोत्साहन करता है, और उत्सुकता से अधिगम को सीखता भी है। अ लव फॉर द सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट के प्रति उसका प्यार रहता है। इन्फेक्शियस इंथ्यूजियम फॉर लर्निंग, और अधिगम के लिए भी। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है, र्यूड नहीं होना चाहिए उसे कभी भी, कि ऐसा नहीं कि मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा। जैसा बच्चे को एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको मोल्ड करना। द एबिलिटी टू अडेप्ट टीचिंग मेथड्स टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। एम्फेथेटिक एंड केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट इमोशन, बच्चों के इमोशंस को समझना चाहिए। फोस्टरिंग अ सपोर्टिव एम्फेथेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर का अर्थ है, तात्पर्य है, एक अच्छा संप्रेषण होना चाहिए उनके बीच में। किसके बीच में? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। क्लियरली कन्वेइंग आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिव लिसनिंग टू द स्टूडेंट। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर का तात्पर्य है एंगेजिंग इन कॉन्टिन्यूस सेल्फ रिफ्लेक्शन टू रिफाइन टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजी। टेक्नोलॉजिकली प्रोफिशिएंट, प्रौद्योगिकी तरीके से प्रोफिशिएंट, निपुण होना चाहिए। यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लाइफलॉन्ग लर्नर, a commitment to ongoing professional development and staying informed about educational advancement। Now आगे बढ़ते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर का मतलब है कि पूरी उम्र उसको अपडेटेड रहना चाहिए, ना कि ओब्सोलीट रहना चाहिए।
ऑब्सोलिट का मतलब होता है एंटोनिम अपडेट का ऑब्सोलिट, मतलब आउटडेटेड नहीं रहना चाहिए उसे। आपको पता कि ऑनगोइंग आज के प्रेजेंट सिनेरियो में प्रौद्योगिकी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आज के टाइम में एआई आ चुका है, तो टीचर को उसके बेनिफिट्स के बारे में अवगत रहना चाहिए। एआई को एक तरीके से अपने करिकुलम में अडेप्ट करना चाहिए। दैट इज़ द थिंग। नाउ मूविंग अहेड, थैंक्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अंकुर सर चैनल। जैसा कि मैंने बताया था, आज की वीडियो छोटा रहेगा, दो दिस इज़ द वे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो मेरे को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देन आई फील मोटिवेटेड। थैंक यू।